Now let's actually dive into the ODI team, which is a bit less controversial, but वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क्स आएंगे जरूर मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले तो स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली फाइनली कमिंग बैक। हाँ भाई, अब ये डिस्कस करते हैं इनके बारे में। शुभमन गिल वहाँ पे होने वाले हैं। श्रेयस अय्यर इज फाइनली बैक, विच इज अ ग्रेट न्यूज। KL राहुल एंड ऋषभ पंत। सो ऋषभ पंत इज ऑल्सो मेकिंग एन एंट्री एंड राइट नाउ इट सीम्स लाइक जस्ट लाइक शुभमन गिल, इसको भी 3 फॉर्मेट का प्लेयर बनाया जा रहा है, विच इज वंस अगेन थोड़ा थोपा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। उसके बाद शिवम दुबे इज इन, आई थिंक ही इज अ रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या, बिकॉज हार्दिक पांड्या नहीं खेलने वाला है। okay. वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग एंड अक्षर पटेल, ये हमारे 4 ऑलराउंडर्स अलॉन्ग साइड शिवम दुबे। एंड लास्ट में बॉलर्स की बात करें तो कुलदीप यादव, सिराज, अर्शदीप खलील, ये तीनों हमारे T20 से कैरी ओवर हुए एंड हर्षित राणा एडिशन दे दिया गया। नाउ एक्चुअली कमिंग टू द क्वेश्चन मार्क्स। सबसे पहला, अब यहाँ पे गिल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया? ठीक है, मैं अभी T20s में तो हम कह रहे थे कि गिल टीम में क्यों है, बट यहाँ पे आई थिंक टीम में उसको होना चाहिए, बट क्या वाइस कैप्टन होना चाहिए? अब ये क्वेश्चनेबल है, बिकॉज देखो हार्दिक पांड्या तो वाइस कैप्टन यहाँ पे भी नहीं होने वाला, इट इज क्लियर, ही इज आउट ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो KL राहुल एंड ऋषभ पंत जैसे बंदे भी टीम में हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग गिल को कैप्टन बना रहे हैं। माई थिंग इज कि शुभमन गिल बीइंग द फ्यूचर कैप्टन इन ODIs is not as big of a talking point as शुभमन गिल being the future T20 captain. Right. तो अगर उसको ODI का कैप्टन बना भी देते हैं आगे जाकर, I don't really have a problem. Besides KL राहुल is 30+ and ऋषभ पंत का वही बात है कि क्या हर फॉर्मेट खेलेगा कि नहीं खेलेगा। गिल ODI पक्का खेलने वाला है, वो कंफर्म्ड है, तो आई थिंक ही इज अ सेफर बेट एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है गिल की वाइस कैप्टन। सेम मुझे भी नहीं है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल क्वेश्चन KL राहुल का, क्योंकि इससे पहले तक सारी न्यूज़ यही थी KL राहुल को मोस्ट प्रोबब्ली वाइस कैप्टन बनाया जाएगा। बीच में तो ये भी कहते रोहित शर्मा नहीं होगा तो कैप्टन बना दिया जाएगा, हो सकता है कैप्टन बना देते अगर रोहित शर्मा ना होता। नहीं, अब तो गिल ही बनता भाई, क्लियरली कैप्टन ही गिल बन जाता डायरेक्ट। अच्छा, वैसे कोहली और रोहित नहीं होता तो हाँ, इट मेड सेंस, बट इन जनरल आई थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन फ्रॉम गौतम गंभीर, क्योंकि KL राहुल का एज वी डिस्कस ही इज 30+। पूरा जो क्वेश्चन आता है, पूरा जो मतलब आई वुड से प्रॉब्लम है KL राहुल के साथ विद हिम बीइंग द नेक्स्ट कैप्टन इज जस्ट दैट कि हिज एज इज 30+। वरना उसको बना दे जाता है, एंड आई थिंक एक्सपीरियंस भी उसका काफ़ी बेटर है इस चीज़ में, प्लस ही इज ऑल्सो वेरी रिलायबल ऑप्शन इन ODIs। गिल का आई थिंक यहाँ पे तो बनता है, लास्ट ईयर 2023 में ही वॉज अ बेस्ट ODI प्लेयर, मतलब स्टैटिस्टिकली ही वॉज द बेस्ट। वर्ल्ड कप में चाहे खेल पाया हो ना खेल पाया हो, बट स्टैटिस्टिकली ही वॉज द बेस्ट। सो इट मेक्स सेंस टू कीप हिम द वाइस कैप्टन। कितनी बार हमने डिस्कस करा है कि हमें एक यंग वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। दिस सेम थिंग वॉज लाइक कोहली वॉज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, आई थिंक सो, जो कि रिपोर्ट्स बाद में आ गई थी कि ही वॉज ट्राइंग टू मेक KL राहुल द वाइस कैप्टन, बट उस टाइम पे BCCI चाहती थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों कैंप्स को खुश रखा जाए, इससे नहीं कर पाया। बट फाइनली दे आर गोइंग विद दैट अप्रोच, सो इट्स गुड टू सी, क्योंकि जब तक वर्ल्ड कप आएगा इट विल बी द परफेक्ट एज फॉर हिम। इसमें एक बंदा बलि का बकरा बना है, वो है श्रेयस अय्यर। हाँ, राइट, श्रेयस अय्यर इज ऑल्सो इक्वली डिजर्विंग ऑफ द पोजिशन। तो मुझे अब वहां पे क्वेश्चन ये है कि क्या रीजन हो सकता है श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन ना बनाने का? अब तो गौतम गंभीर भी है भाई। द ओनली रीजन कुड बी कि वी आर नॉट श्योर कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। इसका अय्यर से क्या रिलेशन है एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो ये लोग नहीं खेलने वाले, तब तो सेंस बनता कि अय्यर को अभी से वाइस कैप्टन बना दो, ताकि बाय 2027 ही वुड बी 31 मैक्स 32, तो तब तक ही कैन कैप्टन इजीली द ODI टीम। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये दोनों वो वर्ल्ड कप खेल गए, तो मतलब जो नेक्स्ट ODI कैप्टन होगा वो वर्ल्ड कप में कप्तानी सीधा 2031 में करेगा, एंड तब तक श्रेयस अय्यर होगा 35-36 साल का। तो क्या तुम श्रेयस अय्यर को सिर्फ एक ODI वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन बनाने वाले हो, वो भी जब वो 35-36 का है? राइट, उसमें फिर फायदा गिल को हो जाएगा, बिकॉज बाय दैट टाइम ही वुड बी 31-32। एक और निकाल सकता है, फिर एक और निकाल सकता है वो। तो उस लॉन्ग टर्म अप्रोच को दिमाग में रखते हुए आई थिंक उस चक्कर में गिल को अभी से वाइस कैप्टन बना दिया है। वरना अगर ये कंफर्म्ड है बात कि रोहित शर्मा को नहीं खेलना है अगला वर्ल्ड कप, तो श्रेयस अय्यर को अभी से वाइस कैप्टन बना सकते थे, बिकॉज देन ही कुड हैव कैप्टनड इंडिया इन 2 वर्ल्ड कप्स, वन एट द एज ऑफ 31-32 एंड द अदर एट द एज ऑफ 35-36, जो कि रोहित शर्मा ने अभी करा था। बिकॉज यू वांट टू हैव एटलीस्ट 2 वर्ल्ड कप्स फ्रॉम अ कैप्टन, वरना बहुत इंस्टेबिलिटी हो जाती है। आई थिंक फॉर दैट रीजन शुभमन गिल को कैप्टन बनाया होगा, वरना तो मुझे और कोई लॉजिकल रीजन लग नहीं रहा कि अय्यर इज क्लियरली अ फार बेटर कैप्टन देन शुभमन गिल। कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस बात पे। So I think this is the only way I can explain why Gill would have been made the captain. But once again, Gill being a vice captain in ODIs is less problematic than him being
वाइस कैप्टन इन द T20s, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है. देन हम लोग बात करते हैं KL राहुल और ऋषभ पंत जो है ओडीआईज में आ चुके हैं दोनों साथ में, विच मीन्स संजू सैमसन इज नॉट गोइंग टू हैव एनी चांस नाउ. उसने 100 मारी थी लास्ट ओडीआई में एंड उसको भी काफी लोग डिफेंड कर रहे हैं जस्ट, एंड ये लॉजिक वही वाला है जो अभी युजवेंद्र चहल को यूज करा था. डू यू थिंक उसने 100 मारी लास्ट ओडीआई में इसके वजह से उसको मतलब खेलना बनता है यार? आई थिंक ईदर वे अब जगह कहाँ से बनेगी उसकी. इस टाइम पे विराट कोहली विल बी प्लेइंग वन डाउन, फिर अपना श्रेयस अय्यर आ जाएगा या KL राहुल आ जाएगा. मतलब क्या आप लोग कह रहे हो कि इन तीनों से बेटर बैट्समैन संजू सैमसन है इन दी ओडीआईज? ऑब्वियसली नहीं है. तो मतलब चाहे 100 मारी हो या ना मारी हो, इट डज नॉट मेक सेंस टू पिक हिम ओवर एनी ऑफ दीज गाइज. एक पॉइंट वो ऋषभ पंत वाला जो है, वो पॉइंट सिर्फ इसलिए भाई आई एम हैविंग ऋषभ पंत एट नंबर 5 नंबर 6 ओवर संजू सैमसन इन ओडीआईज. हाँ, क्योंकि वैसे भी आई थिंक संजू सैमसन नीचे बैट नहीं कर सकता, तो ऋषभ पंत को लेने का पूरा सेंस बनता है. और दूसरी बात ये भाई, इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर सिर्फ स्टैट्स को देख के अगर सिलेक्ट करना होता कि लास्ट मैच में किसने कितने रन मारे, तो कोई भी कोच बन जाता है ना. फिर तो हम भी बन जाते हैं, तुम और मैं ही बन जाते हैं ना. फिर उसका काम क्या है गौतम गंभीर का? देयर इज कॉन्टेक्स्ट टू इट. अगर किसी बंदे ने अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो शायद उस टाइम पे बी टीम में खेल लोगा, विच वॉज द केस विद संजू सैमसन. जब ए टीम आएगी तो आपको पता होता है कि फिर आप स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रहने वाले. आई थिंक संजू सैमसन के लिए बहुत बड़ी बात यह है कि उसको T20 टीम में रख लिया अभी, वरना कोई बड़ी बात नहीं उसको ना रखते. बट ओडीआईज में उसके लिए फाइट करना जस्टिस भाई, इट इज सच अ फार फेच्ड थॉट. मतलब मुझे पता है ऋषभ पंत का ने बहुत टाइम से ओडीआई नहीं खेले. आई एम स्टिल हैविंग हिम ओवर संजू सैमसन इन ओडीआईज एनी डे. T20 इज अ डिफरेंट डिबेट. ओडीआईज में देयर इज नो डाउट इन माई माइंड भाई, संजू सैमसन ने एक मैच में 100 मार दी, कोई एहसान नहीं करा किसी के ऊपर. तो वो बाकी लोगों ने भी कर रखा है, काफी लोगों ने, उनको भी नहीं खेलने को मिलता. ईशान किशन ने 200 मारी थी, उसके बाद बेंच हुआ था. तो ये प्रोपेगेंडा लेके आ जाना किसी एक बंदे के लिए डज नॉट मेक एनी सेंस. ही डिजर्व्स इट इन T20s फॉर श्योर, बट ओडीआईज में इट इज अ फार फेच्ड ओपिनियन. बट इन दोनों में से किसी को खेलना हो तो अब प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी. ऋषभ पंत और KL राहुल को, क्या वो दोनों साथ में खेलने वाले या फिर एक करके खेलने वाले? अभी टीम बनाएंगे प्लेइंग 11 तब डिस्कस करते हैं. द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी जडेजा नहीं लिया गया टीम में एंड वॉशिंगटन सुंदर को ले लिया गया. इज इट द एंड ऑफ द रोड ऑफ जडेजा इन वाइट बॉल क्रिकेट? मुझे वही देखने में लगा था, क्योंकि हम लोग सब बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली की इतनी न्यूज आ गई थी कि किसी का ध्यान गया ही नहीं कि जडेजा की क्या बात हो रही है या नहीं हो रही. एंड द फैक्ट दैट ही वॉज नॉट पिक्ड अल्टीमेटली, आई डोंट थिंक सो. मतलब एकदम प्रॉपरली सही होगा इस टाइम पे जजमेंट पास कर देना कि नहीं, ही वोंट बी प्लेइंग द नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप या फिर व्हाटएवर चैंपियंस ट्रॉफी. उसी पर्पस से ली गई है, अगले ओडीआई वर्ल्ड कप में वो नहीं होगा. चैंपियंस ट्रॉफी अब वही है ना, गौतम गंभीर का पॉइंट वही है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ठीक है निकाल लेंगे, लेकिन मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है ओडीआई वर्ल्ड कप का. तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में एकदम शॉर्ट साइटेड नहीं हो सकते. मतलब इट मेक सेंस अगर है भी तो, क्योंकि इस टाइम पे अगर वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को लिया गया है तो वॉशिंगटन सुंदर को पूरा ट्रस्ट दिखाया जा रहा है. ही इज ऑल्सो पिक्ड इन T20s, नाउ ऑल्सो पिक्ड इन ODIs, तो ही विल हैव टू डिलीवर. नाउ पॉइंट वही है कि क्या वॉज इट द परफेक्ट टाइम टू लीव जडेजा आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स? वही क्वेश्चन होगा मेन. मेरे लिए पर्सनली इट इज अ वेरी हार्ड कॉल एंड अ वेरी रिस्पेक्टेबल वन ऑल्सो. Okay. मुझे लगता है काफी गट चाहिए कॉल करने के लिए, बिकॉज नाउ बेसिकली जडेजा इज गोइंग टू बी व्हाट अश्विन इज राइट नाउ. वो टेस्ट में खेलने वाले एंड वो सेग्रीगेशन बना दिया गया कि टेस्ट के हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी लॉन्जेविटी खींचो, अभी जितना खींच सकते हो 1-2 टेस्ट साइकिल निकलवाओ और वहीं पे उनको फोकस करने दो. ODIs में इट इज टाइम टू मूव ऑन टू अ न्यू ऑलराउंडर एंड वॉशिंगटन सुंदर भी आई थिंक कितना 25, 26, 27 ऐसी कुछ का है. ही कैन प्ले 2 वर्ल्ड कप्स राइट नाउ, तो उसको अभी से ग्रूम करना शुरू करो, प्लस बैटिंग डेप्थ भी देगा. तो आई थिंक ये बहुत हार्ड कॉल है, बट मतलब गट्स चाहिए कॉल करने के लिए. तो मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ इस कॉल को. देन ऑफ कोर्स रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बैक इन द टीम, व्हिच द न्यूज़ वाज कि दे वर नॉट सपोज्ड टू प्ले, बट गौतम गंभीर ने इंसिस्ट करा है. अच्छा, ओके, कि भाई खेलना पड़ेगा. आई थिंक एकदम परफेक्ट कॉल है भाई ये. मतलब हमने कितना डिस्कस करा था इस चीज को लेके. अगर आपके पास 6 ODIs हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एंड यू आर सपोज्ड टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी, देयर इज नो वे कि आप लोगों को उसमें हटाया जाएगा. स्पेसिफिकली नाउ दैट यू हैव टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम द T20 फॉर्मेट. भाई मतलब 6 ODIs में तो आपको यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. नाउ दैट गंभीर इज हियर एंड काफी लोग ना, हमने एक रील बनाई थी इसमें, काफी लोग स्टार्टेड कमेंटिंग कि अगर वो खेल लेते तो तुम लोग कहते यंगस्टर्स को चांस नहीं दे रहे हो. पॉइंट सिर्फ यही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती और अगर इस टाइम पे ब्रेक ले होते तो ये टॉकी पॉइंट होता ही नहीं भाई, कोई किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. बट सिर्फ 6 ODIs बचे हैं इस टाइम पे, इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कि सारे प्लेयर्स
मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सिंगल ODI मैच अप टिल द चैंपियंस ट्रॉफी. तो वेरी ग्रेट. बहुत सही है भाई. अगर बीच न्यूज चल रही थी कि विराट कोहली नहीं आने वाला है, रोहित शर्मा आ रहा है, मैं बहुत गुस्सा हो गया था भाई. कोई सेंस नहीं बनता. तो आई थिंक क्रेडिट टू गौतम गंभीर वंस अगेन. लाठी चलाई है, सब आ रहे हैं. बुमराह क्यों नहीं आया लोग पूछेंगे, तो भाई ही इज गोइंग टू बी अ टूर्नामेंट स्पेसिफिक प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड. क्लियरली ही इज एन एक्सेप्शन. उसको एक्सेप्शन की तरह रखना चाहिए. अ फास्ट बॉलर. द नेक्स्ट वन एंड द बिगेस्ट वन परहैप्स, ऋतुराज गायकवाड नहीं आया टीम में, बट रियान पराग को टीम में ले लिया गया. How do you explain this? Maybe again, I don't think start करेगा obviously वो playing 11 में. हाँ, तो कोई जगह नहीं है. Point वही है कि I think with the long approach as well, गंभीर wants more all-rounders in the team. And अगर उसके नहीं, but point वही है ना, विराट कोहली जब जाएगा तो गायकवाड is a great fit at number 3. नहीं, गायकवाड को ना लेना तो वो डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि I think गायकवाड deserve to be in the team. कुछ भी बोलो T20 फॉर्मेट में गायकवाड की यहाँ पे तो जगह पक्की बनती. And whether he starts or not, क्योंकि obviously ओपनिंग में तो स्टार्ट नहीं करेगा. गिल इज फार बेटर देन हिम इन ODIs राइट नाउ. बट अगर उसको रखना है एज अ नेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम आफ्टर विराट कोहली रिटायर्स, तो एटलीस्ट उसको स्क्वाड में तो रखो भाई. उसको एकदम ही हटा देना. अभी पिछले में स्क्वाड में था, यहाँ पे किसी स्क्वाड में पिक ही नहीं हुआ ना T20s में ना ODIs में. इट्स अ वेरी हार्श स्क्वाड. एंड दैट इज वन गाय जिसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया भाई. नहीं है अनफॉर्चुनेट भाई, क्लियरली. वो फैन बेस कितनी भी टॉक्सिक हो, लेकिन प्लेयर की गलती थोड़ी है यार. प्लेयर तो बेचारा परफॉर्म कर ही रहा है. आई थिंक गायकवाड को यहाँ पे होना चाहिए था डेफिनेटली. ODI में कोई एक्सक्यूज नहीं है इस बात का. रियान पराग का क्या सिलेक्शन पॉसिबल रीजन हो सकता है? परहैप्स मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है एंड बॉलिंग थोड़ी सी कर लेता है, गायकवाड नहीं करता. आई थिंक गायकवाड के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है बेचारे के साथ. बॉलिंग ना करना ना, वो खा जा रहे हैं उसका पोजीशन बार बार. यार वही है ना, जो रिंकू के साथ हो रहा है. जब कोहली चला जाएगा तो फिर दिस वोंट बी अ प्रॉब्लम. बट कोहली आए थे, कोई बढ़िया बात नहीं. 27 वर्ल्ड का तो खेल जाए. हाँ वही पॉइंट, अनफॉर्चुनेट है बस. तब तक गायकवाड 30s में आ चुका होगा अपने. अभी नहीं तो कब? तो आई थिंक उसको एटलीस्ट पार्ट तो रखना चाहिए था टीम का. अच्छा 16 बंदे ले लो स्क्वाड है, 15 बंदे क्यों लेने? बट वी हैव सीन दिस विद गंभीर ऑल्सो आईपीएल में भी, कि वो बहुत छोटी स्क्वाड रखता है, ज्यादा रोटेशन करता नहीं है. तो दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ गंभीर. बट आई थिंक गायकवाड एक बली का बकरा यहाँ पे जबरदस्ती बना है. रिगार्डलेस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, शिवम दुबे इन द टीम. इज ही अ रिप्लेसमेंट फॉर शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या राइट नाउ? आई थिंक इट इज फॉर हार्दिक पांड्या मोर देन शार्दुल ठाकुर. अगर हार्दिक पांड्या टीम में होता तो शिवम दुबे का टीम में होने का सेंस नहीं बनता, बिकॉज आई डोंट सी हिम बीइंग अ पार्ट ऑफ द ODIs एंड आई डोंट वांट दैट. हाँ सेम. मैं थोड़ा सरप्राइज था एक्चुअली जब उसे लिया गया था. बट वो रीजन वही है कि वो जब हार्दिक पांड्या वापस आएगा तो टीम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी कि उस रोल में सीमलेसली एक बंदा आ रहा है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर. शायद इसलिए शिवम दुबे को टीम में ले रखा है, और तो मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको. देयर इज नो सेंस एट ऑल. लास्टली जो 2 पॉइंट और मैं बोलूंगा, आवेश खान वंस अगेन डिजर्व्ड इट ओवर खलील अहमद. इसको हमने अभी T20 वाले उसमें भी डिस्कस कर ही लिया है. आई थिंक ही वाज आल्सो पर्टिकुलरली गुड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, सो ही डिजर्व्ड टू बी हियर. बट हर्षित राणा बीइंग इन ODIs इंस्टेड ऑफ T20s, राइट, कोई सेंस बनाता है इस बात का? यार कायदे से तो नहीं बनाता. देन अगेन मतलब हु वुड नो हिम बेटर देन गौतम गंभीर. सो अगर उसने लिया है तो आई थिंक कुछ सोच समझ के ही लिया होगा. बट देन अगेन T20s में ना लेना उसे, डायरेक्टली ODIs में लेना, इट डज नॉट मेक सेंस एज ऑफ नाउ. हाँ, द बेटर राउट वुड हैव बीन कि अभी उसको T20 में एक्सपेरिमेंट करा, एंड ODIs में तो कोई स्कोप ही नहीं एक्सपेरिमेंटेशन का, बिकॉज सिर्फ 6 ODIs है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले. सो हाँ, डज नॉट मेक सेंस. इसका सिलेक्शन इट इज क्लियर कि उसको वो स्कीम ऑफ द थिंग्स में रखने के लिए लिया गया, विच शुड हैव बीन द सेम केस विद गायकवाड आल्सो. तो मुझे वो लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्ली इसको T20 में शिफ्ट कर देना चाहिए था, गायकवाड को इसमें रख लेना चाहिए था. 16 मेंबर्स की टीम बना लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं. अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, काफ़ी ये 2023 के वर्ल्ड कप जैसी होनी चाहिए, बिकॉज अभी चैंपियंस ट्रॉफी के और वर्ल्ड कप के बीच में हार्डली कुछ ODIs रहे, सिर्फ 6 ODIs रहे. सो रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे होंगे, विराट कोहली एट नंबर 3, श्रेयस अय्यर कम्स बैक एट नंबर 4. हमारे टॉप 4 इंटैक्ट रहने वाले जो कि हमारे वर्ल्ड कप में थे. नंबर 5 पे अब आप बोलोगे कि KL राहुल, ही शुड बी इन द टीम. अभी कोई डाउट है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो. ODIs में तो डेफिनेटली ही शुड बी इन द टीम. कैसे डाउट आएगा ये बताता हूँ. फिर नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या होता तो उसकी जगह पे शिवम दुबे भी आएगा. नंबर 7 पे अक्षर पटेल इंस्टेड ऑफ जडेजा, एंड नंबर 8 पे शार्दुल की जगह वॉशिंगटन सुंदर अभी हो सकता है, ताकि नंबर 8 तक बैटिंग रहे. फिर 9 पे कुलदीप यादव, 10 पे सिराज, एंड 11 पे बुमराह की जगह अर्शदीप. तो यहाँ पे यू वुड सी कि हमारे पास कुलदीप, सिराज, अर्शदीप, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल एंड शिवम दुबे, 6 बॉलिंग ऑप्शंस है, एंड नंबर 8 तक बैटिंग भी है, जो कि हमारा ODI वर्ल्ड कप में भी था. वंस अगेन, यू डोंट हैव टू हैव एज मच डेप्थ एज T20s, बट 6 बॉलर्स फिर भी होने चाहिए, वरना 5 बॉलर्स अगर आपके पास है तो सबको 10 ओवर डालने पड़ेंगे.
अब इसके चलते हुए फिर चेंजेस के स्कोप क्या है, बिकॉज अगर ये टेम्पलेट हमें रखना है देन इट मीन्स कि शिवम दुबे को टीम में होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत साथ में नहीं खेल सकते। हाँ राइट, या तो केएल और ऋषभ पंत साथ में खेल लोगे तो दुबे नहीं खेलेगा फिर। तो अब आप केएल को स्टार्ट करोगे या फिर पंत को स्टार्ट कराओगे? यार आई थिंक सो दे शुड गो विद केएल राहुल। मतलब इट वुड बी काइंड ऑफ सरप्राइजिंग अगर वो नहीं जाते उसके साथ, क्योंकि हैड अ वेरी गुड वर्ल्ड कप फाइनल में, चाहे कोई लोग कुछ भी कह ले, हैड अ वेरी गुड वर्ल्ड कप। एंड जो भी उसका रीसेंट फॉर्म में भी जैसी टाइप की उसकी बैटिंग रही है, ओडीआई के लिए अच्छी है। हाँ मतलब आईपीएल में भी ही हैज बीन एन ओडीआई बैट्समैन। तो आई डोंट थिंक किसी को क्वेश्चन करना चाहिए। प्लस ही इज ऑल्सो वेरी गुड कीपर इन ओडीआईज। हमने वर्ल्ड कप में देखा था, मतलब एंड इट्स नॉट लाइक कि उसका वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। T20 ऐसे ही इज आउट ऑफ द थिंग्स राइट नाउ। एंड ओडीआई में अगर विकेट कीपिंग करनी पड़ रही है, टेस्ट में ही इज नॉट अ विकेट कीपर इन एवरी मैच, डिपेंड्स कहाँ पे खेल रहे हैं वो लोग। सो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वर्कलोड की कुछ प्रॉब्लम आएगी। प्लस राइट नाउ ऐसा तो नहीं है कि एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है उसकी, 27 का वर्ल्ड कप खेल सकता है वो। तो राइट नाउ तो इट सीम्स लाइक कि भाई मतलब केएल राहुल से आप कैसे खिला दोगे ऊपर ऋषभ पंत को? एंड देन यू सी अगर ऋषभ पंत भी टीम में नहीं है तो संजू सैमसन तो कहाँ से टीम में हाँ राइट, नाउ यू गेट द पॉइंट। एक जो मैं लास्ट पॉइंट बोलूंगा वो ये कि वर्ल्ड कप में हमने ये टेम्पलेट पता क्यों रख पाए थे, बिकॉज जो दो बॉलर्स थे बेसिकली, दो पेसर्स थे, बुमराह एंड सिराज, एंड शमी को नहीं रखा था हमने इनिशियली बिकॉज थर्ड पेसर के रोल के लिए शार्दुल और हार्दिक मिलकर बॉलिंग कर लेते थे। हाँ अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिराज और अर्शदीप को तो ले लिया है, थर्ड पेसर सिर्फ दुबे है। हम लोग यहाँ पे 3 स्पिनर्स को खिला रहे हैं, वहाँ पे स्पिनर से 2 ही थे, जडेजा एंड कुलदीप। यहाँ पे अक्षर, सुंदर और कुलदीप तीनों होने वाले हैं। राइट, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ 2 प्रॉपर पेसर्स हैं और एक आधा पेसर है इन शिवम दुबे। तो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ दी ओवर्स हम लोग स्पिनर से ही कराने, मतलब 25-30 ओवर हम लोग स्पिनर से कराने वाले हैं ओडीआईज में। उसके चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुंदर को हटा के हम लोग खलील अहमद को खिला ले टीम में, या फिर हर्षित राणा, जो भी। बट दैट वुड रूइन द टेम्पलेट। नंबर 8 पे बैटिंग नहीं होगी। फॉर दैट रीजन आई थिंक हर्षित राणा को शायद टीम में लिया है। ओके, नंबर 8 पे बैटिंग कर सकता है। नाउ यू गेट टू सी व्हाई हर्षित राणा को टीम में लिया होगा। अब ये बात इतना खुरेद के निकालने वाली है कि लोग यहाँ तक कोई रिसर्च करता ही नहीं है, शुद्ध दिमागी लगाता, तो उनको समझ में नहीं आया हर्षित राणा का सिलेक्शन क्या है। राइट, बट नाउ दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है गंभीर ने क्यों चूज करा। ओके, अगर ये रीजन है देन भाई हैट्स ऑफ टू हिम भाई, मतलब ही इज मास्टर क्लास हो जाएगी अगर ये हो गया तो। क्योंकि किसी ने भाई, मैं जब टीम बनाने बैठा था ना, उससे पहले जब मैं नोट्स बना रहा था, जब तक मैंने प्लेइंग नहीं बनाई थी, तब तक मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था हर्षित राणा क्यों चूज करा। बट आई वाज सेविंग दिस पॉइंट इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट कि पॉसिबली ये एक रीजन हो सकता है कि उसको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर नंबर 8 पे डेवलप कर रहे होंगे, राइट, इंस्टेड ऑफ शार्दुल ठाकुर। सो दैट कुड बी अ बिग क्या कहते हैं उसको, लेवल अप ओवर शार्दुल ठाकुर एट नंबर 8। लेट्स सी क्या होता है। इफ दिस हैपेंस देन मतलब दिस मींस हर्षित राणा कुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी डायरेक्टली, एटलीस्ट स्क्वाड में तो हो सकता है, प्लेइंग लेन में हो सकता है भाई डायरेक्टली। देखने वाली बात है भाई। नाउ एक्चुअली बस करते क्रिकेट का। आई थिंक बिफोर वी मूव टू फुटबॉल, जस्ट टू एंड इट ऑन अ स्पाइसी नोट, भाई मैं पूरा ये देख के ये सोच रहा था कि एमआई ने जब तक गंदा मैसअप करा है ना, क्योंकि हार्दिक पांड्या ना वाइस कैप्टन रहा किसी भी टीम में, ना कैप्टन रहा। सूर्य कुमार यादव कैप्टन बन गए, ओडीआईज और टेस्ट में रोहित शर्मा कैप्टन है, वो दोनों इस टाइम पे कैप्टन होंगे नहीं उनके, हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे, एमआई में खेलेंगे उसके अंडर। दे हैव मेस्ड अ बिग टाइम भाई, टाइमलाइन को मैसअप कर दिया। हाँ राइट, कोई बड़ी, अब इसीलिए इट इज वेरी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ऑक्शन में क्या होता है, देखने में मजा आएगा। हार्दिक पांड्या रहता है, फिर स्काई को मुंबई का कैप्टन बना दिया जाता है, फिर रोहित को दोबारा बना दिया जाता है, देखने वाली बात होगी। राइट, अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।